नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुनिंदर शर्मा। हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जम्मू क्या अलग राज्य बनना चाहिए। यह मांग जोर पकड़ रही है और उन बुनियादी तथ्यों तक, फैक्ट्स तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसका आधार क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी मांग क्या है और इस मांग का जो बुनियाद है वो क्या है। फैक्ट्स जो है वो क्या कहते हैं कि जम्मू के साथ किस तरह से धोखा, अन्याय, ठगी, बेईमानी होती रही है और जम्मू को उसका हक इंसाफ जो है वो नहीं दिया गया आज तक, और आगे भी शायद यह सिलसिला इसी तरह से बदस्तूर जारी रहे अगर जम्मू को अलग राज्य नहीं बनाया जाता। चर्चा में हमारे साथ शामिल है डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और सामाजिक मुद्दों पर और खास करके जम्मू से जुड़े हुए मुद्दों पर पीड़ा रखते हैं, चिंता करते हैं और उसके ऊपर बेबाकी से बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम उन फैक्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुनियादी तथ्यों को बाहर निकालने की, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू को अलग राज्य का दर्जा बनाए जाने का या अलग राज्य बनाने का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, उसको लेकर चर्चा है और इसके ऊपर आपका क्या मत है? देखिए सुरेंद्र जी, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 400-500 साल हम जाएंगे, तकरीबन कोई 200 साल पीछे। 1821 में क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह जी, जो पहले पंजाब के महाराजा थे, लाहौर उनका दारुल हुकूमत था, और उन्होंने ये स्टेट जो है 1821 में इसकी नींव पड़ना शुरू हो गई थी। हालांकि जम्मू और कश्मीर स्टेट नहीं बना था, जम्मू में जो था वो राज टोटली महाराजा जी का था, रंजीत सिंह जी का था। तो 1821 से लेके चलते चलते मार्च 1946 तक, जब हमारे महाराजा हमारे डोगरा जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, जिन्होंने 75 लाख रुपए में कश्मीर खरीदा, जम्मू नहीं खरीदा था, जम्मू उनके पास था, जम्मू के वो ऑलरेडी महाराजा ऑफ जम्मू थे, उन्होंने खरीदा कश्मीर था, और उस दिन से जम्मू और कश्मीर रियासत की नींव पड़ी, एक अंकुर फूटा। उसके बाद हमारे जो डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया थे, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ये सारा इलाका जीत के कश्मीर के साथ लगाया, भारत का हिस्सा बनाया। और दूसरी तरफ उन्होंने जाके तिब्बत में लहसा, ये सब जीत के और अपना प्राणों की बलिदान भी वहीं पे दिया। और ये सारी पूरी स्टेट जो तब कहते थे कि कोई 84,000 मुरब्बा मील, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। उसके बाद 1846 से आते 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 आप देखो, जो मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब महाराजा की रियासत में 3 खिते माने जाते थे, 3 के 5 खिते माने जाते थे। एक तिब्बत का एक खिता, दूसरा खिता माना जाता था गिलगित बल्तिस्तान, तीसरा कश्मीर, चौथे लद्दाखी और 5वें जम्मू। पांचों का कल्चरली अलग अलग ठहराव है, पांचों की लैंग्वेज अलग से है, पहले पांचों की वेशभूषा अलग से है, लैंग्वेज का तो जमीन आसमान का वो है, और टोटली एलिजेंस भी पांचों का अलग अलग जगह था। अब उसके बाद होता है क्या, महाराजा जी की रियासत जो है वो टूटती है, टूटना बिखरना शुरू होती है। जब महाराजा हरी सिंह जी थे, हमारे लास्ट रूलिंग महाराजा, उनके टाइम में जो 1947 पार्टीशन के वक्त कबायली हमला हुआ, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू सारा चला गया। हालांकि वहां से भी आवाजें उठी, वहां से हाँ, एक पॉइंट में इधर, एक पॉइंट में, जैसे वो होता है ना, एक रेस टू द पावर 1 मैं भी लगाऊंगा। इस पॉइंट पे कोई साहित्य कोई भी जो हिस्टोरियन है या कोई भी जो ये प्रवक्ता आजकल बने हुए हैं, कोई भी कश्मीरी हुक्मरान, कोई ये बात नहीं समझता कि जब गिलगित बल्तिस्तान जो बना था तब से कोई 2.5 से लेके 3 लाख आबादी सिखों की और हमारे हिंदू भाइयों की, वो सारी कश्मीर में नहीं आई थी, वो जम्मू में माइग्रेट हो गए थे। ठीक है, जो वाटी जमाने में मुजफ्फराबाद, मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट थे, इधर जो कत्लेआम से बच गए थे लोग, वो सारे जब जम्मू में आए थे। और आपको पता है जम्मू में मीरपुर कम्युनिटी, ये बाकी लोग कितने हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ सेशन साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 लग जाता है जम्मू, और उसी के साथ आर्टिकल 35A इलीगल जो था, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसको कश्मीरी हुक्मरानों ने लगाया। अब कश्मीरी हुक्मरानों का क्या रोल था इसमें
1931 में बनी थी ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तब के जो उसके लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब की दोस्ती थी नेहरू जी के साथ, सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला भाई आप ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम देके तो नहीं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन सकते, इसका कोई ऐसा सियासी हल निकालो कि आप पूरी स्टेट की पार्टी लगे। तो उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया, डॉक्ट्रिन वही रही, डॉक्ट्राइन उनकी वही रही, और नाम चेंज करके उन्होंने बनाया जी ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बनाया उन्होंने 1941 में, 10 साल बाद। मैम हाँ, और 10 साल बाद उसके बाद उन्होंने कश्मीर में, जैसे देखो 1942 में इंडिया में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने जो बोला था अगस्त 1942 में, कश्मीर में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब समझ रहे हो आप, वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट, बाहर निकले, बाहर कश्मीर से निकले और प्लेबसाइट की डिमांड कर डाली शेख अब्दुल्ला साहब ने। फिर आपस में क्या खिचड़ी पकी है इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थे उस वक्त इक्तदार में, नेहरू जी और बाकी लोगों में, कि आप चलते चलते देखिए कि हालत ये हो गई कि अंग्रेजों ने 1941 में एक सेंसस कराया था कि कश्मीर में कितनी पॉपुलेशन है, जम्मू में कितनी पॉपुलेशन है। उस वक्त कश्मीर का एरिया ज्यादा था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि कबायली हमला जो हुआ वो तो 1947 में, लद्दाख ज्वाइन करता था, लेकिन कश्मीर रीजन में 1900 तब ज्यादा था एरिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 में एरिया भी चला गया, पॉपुलेशन भी मोस्टली जम्मू में जहां शिफ्ट हो गई, तो 1951 का जो सेंसस था वो शेख साहब ने उससे दरकिनार कर लिया कि हम कश्मीर में सेंसस नहीं होने देंगे। और आर्बिट्रेरली इन्होंने क्या किया, असेंबली सेगमेंट जो कश्मीर में है, तो अब की पॉपुलेशन बताते थे, जो बताई जाती थी कि 15,000 कुछ पॉपुलेशन थी, 1.5 लाख कुछ पॉपुलेशन थी ये कश्मीर की, 15 लाख के कुछ। और जहां तक जम्मू का सवाल है, उनकी हमारी नहीं, वहां पॉपुलेशन क्या थी, वहां की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क था। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो वो कश्मीर का था, और कुछ 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जम्मू का था। ठीक है, 13,000 उनका और 26,000 जम्मू का। और वहां पे दे दी गई 43 असेंबली की नशिस्तें जो है वहां पे बनाएंगी, और 30 बनाई गई यहाँ पे। मतलब वर्चस्व हमेशा वैली का रहा, शुरू से रहा, मतलब गांठ ऐसी बांध दी गई कि वो आज तक खुल नहीं रही है। अगर आप 30 की, अब देखो 30, 42, 30 में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो जम्मू की 30 की 30 ले लेगी, और अगर वो 30 ले भी लेती है तब भी उसकी सरकार नहीं बनती है, क्योंकि 43 सीटें वहां पे हैं। फिर ये चलता रहा। फिर 1962 में वॉर हुई, अक्साई चिन्ह हुआ, वो चाइना वो भी हिस्सा ले गया। उसके बाद आते आते 1961 में जम्मू के लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 4/2 कि आप जो है पॉपुलेशन के हिसाब से आप हमें असेंबली सेगमेंट्स और डिलिमिटेशन की जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें असेंबली सेगमेंट्स भी दो और पार्लियामेंट्री भी दो। तो जम्मू का जो एरिया था उस वक्त, जम्मू की जो पॉपुलेशन थी वो 16 लाख आंकी गई, और कश्मीर की 18 लाख आंकी गई। मतलब ठीक है, पहले 15 लाख, उससे भी 18 लाख आंकी गई। उसमें क्या इन्होंने गड़बड़ की कि जम्मू को 2 पार्लियामेंट की सीट्स दी, जम्मू और उधमपुर 8-8 लाख पे, और कश्मीर में 6-6 लाख पे 3 दे दी। उसके बाद 1966 में फिर जो 66 से 71 हुआ, ये चलता रहा। इस दिहाड़े में कोई इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर सीकरी कमीशन आया, कमीशनों की बात बाद में करेंगे। फिर 1971 का सेंसस हुआ एक, उसने कहा जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 21 लाख है, और कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 24.5 लाख है। इसके बेस पे इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, 31 सीटें दे देते हैं जम्मू में, मतलब 30 से 1 बढ़ा दी, 30 से 1 बढ़ा दी, और वहां पे जो है 2 बढ़ा दी, वहां 44 कर दी। फिर ये चलता रहा। फिर 1991 अप्रैल 1991 में फिर लड़ाइयां आई, बड़े सारे लोग आए, में फिर दौर शुरू हुआ, क्योंकि तब सेंसस भी नहीं हो पाया, 91 का सेंसस नहीं हो पाया। तो इन्होंने फिर वो लेटेस्ट जो था कि 37 सीटें जम्मू में दे दी और 46 सीटें दे दी। मतलब आप देखो शुरू से जो वर्चस्व था वो बना रहा कश्मीर वैली का, झुकाव उसी तरफ रहा। इसमें ये भी एक चर्चा चलती है कि भाई जो 91 का सेंसस था
वो नहीं हो पाया। अगर वो होता तो शायद थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश होती या फिगर्स जो है वो बाहर आती। फिगर्स बाहर आते। आप देखो वो बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है जम्मू के साथ रिसेंट टाइम्स में। जो सेंसस ना होने का मतलब है, जो इख्तियार में पार्टी है वो तो अपना डाटा थोपेगी ना। ऐसी बात है। जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, जितना पैसा सेंटर से आएगा सारा सेंसस के हिसाब से आएगा। फिर 1991 की एजिटेशन हुई तो उन्होंने एक जस्टिस जलालुद्दीन कमीशन बनाया कि आप बताओ क्या करना चाहिए। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, 46 सीटें जो हैं वो कश्मीर में देंगे और 37 जम्मू में, यही रहेगा। और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर हैं, कोई प्राइवेट मेंबर हैं, इनके चलते 1991 में रिजाइन करना पड़ गया जस्टिस जलालुद्दीन को, और जस्टिस के गुप्ता जो है वो इसके हेड बने। जस्टिस के गुप्ता ने भी कहा कि ये जो है इसमें मतलब वो चर्चा करते रहे लेकिन किया कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं किया और सेम ऐसी की ऐसी रिपोर्टें बना दी। यही रिपोर्ट जब ये 1991 की रिकमेंडेशन वाली रिपोर्ट जब जाती है सेंट्रल में, तब टीएन सेशन, आपको याद होगा वो बिना बालों वाले हमारे बहुत ही निडर चीफ इलेक्शन सबसे जबरदस्त कमीशन माने जाते हैं। टीएन सेशन ने कहा दिस डॉक्यूमेंट इज ए डिसीटफुल एंड फ्रॉडुलेंट। ठीक है। इनफैक्ट जस्टिस के गुप्ता ने कहा कि जम्मू के साथ पहले जब करना था कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जम्मू के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, जम्मू की जो है 6-7 सीटें बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हाथ में कलम थी तब कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर से डिमांड उठी कि ये करना है इनका, इसको मतलब करेंगे। जस्टिस के गुप्ता को फिर से गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ करिए इसके बारे में। वो फिर आए अप्रैल 1994 में, मार्च अगस्त 94 में आए और अप्रैल 95 में सेम की सेम रिपोर्ट देके चले गए और सिफारिश ये करके गए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करो कि जम्मू की 4 सीटें बढ़ जाएं। उसके बाद चलता रहा, आपको पता है, डिस्टर्बेंस, मिलिटेंसी, फिर वो कश्मीर सेंट्री पॉलिटिक्स, आज ये पैकेज, ये आज ये तुष्टीकरण, कल वो तुष्टीकरण, इन सबके चलते चलते फिर 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी के पास 303 सीट्स 303 थी, इन्होंने गोली चलाई, लद्दाख को भी अलग कर दिया, लेकिन जम्मू की बकायदा परमानेंट बली जो है कश्मीर के साथ फिर से लगा दी गई। अगर बीजेपी के नेता आज बोल रहे हैं कि ये स्टेट जो है अलग होनी चाहिए थी, आप तो इख्तियार में थे 5 अगस्त 2019 को, आपके पास तो सारा पावर थी, आपने क्यों नहीं कर दिया? तो ऐसे फार्मूलों पर बड़ी चर्चा चली, भाई अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इन टोटलिटी हम देख रहे हैं कि जो झुकाव रहा है, जो दबाव रहा है, वो कश्मीर सेंट्रिक ही रहा है, और जो निर्णय होते रहे, जो डिसीजंस होते रहे, जो पॉलिसी बनती रही, वो कश्मीर सेंट्रिक ही बनती रही, आज भी वही है। बिल्कुल। देखो, पॉलिटिकली डेप्रिवेशन है, इकोनॉमिकली आप डिस्कार्डेड हो, मार्जिनलाइज्ड हो। सब सेक्टर्ड एम्प्लॉयज की बात कर लो, 70:30 की रेशो है, 30% जो है लद्दाखी और जम्मू के डोगरे हैं और 70% वो लोग हैं। आप सोशल स्कीम्स की बात कर लो, आप कल्चरल में देख लो, कोई हमारी टूरिज्म में देख लो कितना भेदभाव है। हमारी माता वैष्णो देवी का 1.5 करोड़ टूरिस्ट की गिनती वो अपने उसमें ले जाते हैं, 2 करोड़ बहुत हो गया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि डिस्टर्बेंस जो है सिर्फ एक कश्मीर के एक जम्मू और कश्मीर खित्ते के एक पार्ट तक सीमित है, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है। वहां ये से अगर वहां कश्मीर सेंटर से अगर हमें वहां से अगर 100 रुपया आता है तो 90 रुपए ये लोग खा जाते हैं, और 10% जो जम्मू में है वो भी उन लोगों उसमें भी लूट होती है। लूट क्या कारण क्या आज तक जम्मू का कोई लीडर कश्मीरी हुक्मरानों के आगे सर नहीं उठा पाया। ये कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोग हैं, मंत्री भी हैं इस वक्त। भाई जम्मू पे बताइए, या मेजॉरिटी कम्युनिटी पे माइनॉरिटी वालों ने कब राज किया, या जो माइनॉरिटी वाला है वो तो मेजॉरिटी पे राज कर ही नहीं सकता। मतलब वो सवाल उठाए जा रहे हैं जो महाराज शासन काल से चलते रहे हैं। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ये लग रहा है आपको कि धर्म की राजनीति खेली जा रही है या प्रोवोकेशन हो रही है? देखो, बेसिक ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, बेसिक्स क्या थी उनकी, ऑल जे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उसको वो फिर नाम चेंज करके आप बनाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल जे नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें तो कोई मतलब डॉक्ट्राइन तो वही है,
उनका जो जो अंदर का जहर है वो तो वही है, और बाहर आप कुछ भी लिख दो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो परोसा गया है डोगरों को, जो ये जहर परोसा गया है पिछले 80 साल से डोगरों को, अब मुझे लगता है टाइम आ गया। हर कोई बोल रहा है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी, देखो सबने बोला है पार्टियों के आकाओं से डर के कि हमारी निजी राय है, निजी राय है, निजी राय है। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि ये पार्टी का हमारा स्टैंड है, क्योंकि ये डरते क्यों है। ये भी थोड़ी सी कोशिश हो रही है, या एक साजिश या माइंडसेट के तहत ये भी कोशिश की जा रही है कि जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो पुंछ, राजौरी, डोडा, ये जो बेल्ट है इसको अलग थलग किया जाए। या वहां से कुछ लोग हम देख रहे हैं कि कमेंट्स कर रहे हैं, भाई फिर हमें भी जो है वो अलग राज्य दीजिए, या आप कैसे मानते हैं कि हम जम्मू के साथ, हम तो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। इस तरह से कुछ लोग जो है वो इन चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो तो सीधे तौर पर कर रहे हैं, भाई लिंग्विस्टिक बेस है, रिलीजन तो है ही नहीं जिसके आधार पर जो है वो आप स्टेट मांगते हैं। उसने कहा आर्टिकल 2 आर्टिकल है स्टेट बनाने के लिए ना। आर्टिकल 2 जो है वो जो हवा में फायर वाली बात है ना, कि इट गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी एडजॉइनिंग टेरिटरी, जैसे सिक्किम को इन्होंने अपनी स्टेट बनाया था, जो पहले स्टेट थी या नहीं थी उसको भी ये स्टेट घोषित कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 जो है, इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट, to divide or to reorganize the areas within the dominion of India into a separate state on the basis of language, on the basis of culture, on the basis of regional aspirations, not religion। religion की बात नहीं की है उसमें, ये आर्टिकल 3 की बात है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारी कोशिश है कि उन तथ्यों को बाहर लाया जाए। आप समझने और समझाने की कोशिश कीजिए कि जिस माइंडसेट से या जिस माइंड से आप सोच रहे हैं कि धर्म के आधार पर जो है वो आप अलग हो जाएंगे और फिर अलग अलग उल्टी सीधी मांगे आप करेंगे, वो देश के संविधान या कानून आपको इजाजत नहीं देता। सुरेंद्र जी, ये तासुर दिया जा रहा है, ओपिनियन बनाया जा रहा है उन हुक्मरानों द्वारा जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पे नुमाइंदे जीते हैं, कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। अब मुझे ये बताएं, महाराजा ने जो फौज भेजी थी, गुलाब सिंह जी ने जो फौज भेजी थी लासा फतेह करने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान स्कार्दू, उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, और उसमें वो पंजाबी सरदार भी थे जो महाराजा गुलाब सिंह की के अंडर आते थे। तो ये महाराजा का जो रूल था इट वाज सेकुलर। ये तो आज भी हो रहा है। देश की सेना कश्मीर में तैनात है, लोगों की सुरक्षा कर रही है, उसमें तो सभी लोग बलिदान दे रहे हैं अपना, सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन आप उस पे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे, ये बोलेंगे कि देखो महाराजा के टाइम पे देखो पहली यूनिवर्सिटी आपने बनवा ली 1948 में, कश्मीर यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी बनी आके 1975 में। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा लिया 1951 में वहां पे श्रीनगर में, यहाँ पे बना है 1975 में आके, फिर भी गालियां देते हैं। आज कल परसों एक बड़े कदवार नेता का बयान था कि हम IIIT आ गया। IIIT आ गया जम्मू में, लोकल जम्मू के कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे? क्या मिला है? जम्मू की तो जमीन गई। लोकल कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है? लोकल रिजर्वेशन करवाई सरकार। अब ये मुझे बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में, पहली बात तो ये हमें लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने और समझाने में, इन फैक्ट्स को बाहर लाने में। और क्या लोग अब अल्टीमेटली जम्मू के लोग ये मान रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि भाई इसका एक सोल्यूशन जो है वो यही है। अगर आपको परमानेंट आपकी तरक्की, विकास, खुशहाली चाहिए, अगर आपको जॉब में मौका चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ने का, तो हक इंसाफ की अगर बात होगी तो वो फिर तराजू जो है वो जम्मू स्टेट ही है। देखो सुरेंद्र जी, मेरा बचपन से जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक गुरुजी ने कहा था, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन यू नो दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आपको जब पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है तो 50% तो हो गया इसका इलाज, 50% है अब उसको अमल में लाना है, इसको दूर करना है। और देखो इसके लिए ना मास हयूम एक मतलब टोटल लोगों को जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी। ऐसे आप नहीं हटा सकते हो उन लोगों को जिनके मुंह में आपका हक खाने का लहू लग चुका है, आप उन लोगों को ऐसे नहीं हटा सकते हो। और दूसरा, आप डिपेंड रहोगे इन पॉलिटिकल पार्टियों को। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कद्दावर नेता ने जवाब मतलब बयान दिया है,
चाहे वो कांग्रेस हो, ABCD कोई चाहे बीजेपी हो, सारी पार्टियों के कद्दावर नेताओं ने बयान दिया है कि ये सरकार जो स्टेट बननी चाहिए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, ये हमारा निजी बयान है। मतलब आपकी निजी सोच जो है वो सोच है प्रो जम्मू। नहीं, ये क्या जो पार्टी डाला जा रहा है भाई, लोगों का क्या रिएक्शन आता है, नहीं उसके आधार पर फिर अगली ये हमने उस दिन भी कहा था, आप सर्किट बना के वोल्ट मीटर लगा के चेक करते हो करंट आया कि नहीं आया। तो ये दे आर टेस्टिंग द टेम्परामेंट ऑफ जम्मू रीजन। तो ये है बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। ये बड़ा पुराना मुहावरा है कि बच्चे को दूध भी माता पिलाती है जब बच्चा रोता है, बिलखता है। तो जम्मू वालों को भी अपना हक लेने के लिए इसी तरह से कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ संगठित होना पड़ेगा और आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी राज्य को आप देखिए, कोई भी जब अलग राज्य बना है तो ऐसे नहीं बना, उसके लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है और जम्मू वालों को भी अपने दिमाग में ये बात बिठानी होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुहिम को, इस चर्चा को हम इसी तरह से जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।